मुआशरे पर अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर फातिहा पढ़ ली जाए। इराक अशबार है, पूरा मुल्क हालत सोग में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने हादसे पर इजहार अफसोस किया है। मरी में जो हादसा हुआ उस पर मैं अखबारी या मीडिया की ज़बान इस्तेमाल नहीं करूँगा कि इराक अश्कबार है, पूरा मुल्क हालत सोग में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने हादसे पर इजहार अफसोस किया है और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वो अल्फाज हैं जो पाकिस्तानी जराइद और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर हादसे या सानहे के बाद लिखे या बोले जाते हैं। और मीडिया पर जब कुछ बोल दिया जाए तो फिर उस पर दोबारा बात करना गुनाह कबीरा बन जाता है। और अगर कोई रिपोर्टर ऐसा करने की गलती करता है तो एडिटर उसको 2-4 गंदी गालियों से नवाजने के बाद उस गरीब रिपोर्टर की स्टोरी उसी के मुंह पर मारकर हरामखोर ये खबर तो पुरानी हो चुकी, तुझे कुछ नया नजर नहीं आता, और उसे दफा होने का कहकर दफ्तर से निकाल देता है। ये मिजाज हमारी फितरत बन चुका है। हम हर रोज कुछ नया देखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम हादसात या सानहात को एक वाक़या समझ कर बजाय उससे कोई सबक सीखें, उसे भूल जाने पर ही इक्तिफा करते हैं। और फिर हमारा कल्चर कहें या शरई सोच या तकाज़े कि हर हादसे को मसलत खुदाबंदी से ताबीर किया जाता है। किसी मज़लूम या गमगीन को ये कहकर सब्र की तलक़ीन करना तो एक अहसन बात है, लेकिन यकीन करें कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ कभी सब्र नहीं आता। मैं उन रिश्तों की बात नहीं कर रहा जहाँ किसी के मरने के बाद जायदाद की तक़सीम के मसाइल ज़्यादा अहम हो जाते हैं। मैं उस माँ की बात कर रहा हूँ जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाता है, या फिर कई बहनों का इकलौता भाई, या किसी औरत का सुहाग, उसके बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील। तो क्या किया जाए? ओपोज़िशन जमातों का रवैया कि किसी भी सानहे पर हुकूमत वक़्त पर तनकीद, हुकूमत की जानिब से लवाहिकीन से इज़हार अफ़सोस, और फिर जैसा मैंने पहले कहा कि भूल कर आगे चलें। लेकिन क्या ये दुरुस्त सोच या रवैया है? हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, जिनको ये सआदत हासिल है कि वो मगरिब को सबसे ज़्यादा समझते हैं, तो क्या मगरिब में ऐसा हादसा हो तो उनका रद्द-ए-अमल और आइंदा का लाहे-अमल क्या ऐसा ही होता है जैसा हम अपने वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे? अगर वो मगरिब से मुख्तलिफ हो तो फिर ये क्लेम कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मगरिब को सबसे ज़्यादा समझते हैं, उसको फिर गलत बयानी या गलत फ़हमी से ही ताबीर किया जा सकता है। वैसे तो मगरिब में ऐसे हादसात पर हुकूमतें मुस्तफ़ी तक हो जाती हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐसी बहुत सी मिसालें माज़ी में देते आए हैं। वैसे तो वो कर्ज़ लेने की बजाय खुदकुशी करने की बातें भी कहते रहे हैं, लेकिन उसकी मैं एक मुसलमान की हैसियत से तायद नहीं करूँगा, क्योंकि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। अब मुझे नहीं मालूम कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब किस रियासत मदीना का नक्शा अपने ज़हन में बनाए बैठे हैं, क्योंकि खुदकुशी तो उसी इस्लाम में हराम की गई है जो हमने रियासत मदीना वालों से ही लिया है। और जब वज़ीर-ए-आज़म मगरिब को बहुत ज़्यादा समझने की बात करते हैं, तो शायद वो बाद अज़ मगरिब वाले मगरिब को समझने की बात करते हैं, जिसमें पार्टीज़, नाइट क्लबिंग और सोशल गैदरिंग वाला मगरिब हमें नज़र आता है। क्योंकि खान साहब मगरिब में या तो ऑक्सफोर्ड में वो तारीख पढ़ते रहे जो गोरों ने मुरतब कर रखी है, या क्रिकेट खेलते रहे जो दिन में करने वाले काम थे। मगरिब को ज़्यादा समझने का वक़्त उन्हें शाम या रात में ही मिलता होगा, और क्योंकि खान साहब मगरिब में जिस गिलास से घुलते-मिलते थे, वहाँ शराब का इस्तेमाल तो मामूल की बात है। तो उन्हें शायद ये गलतफ़हमी रही होगी कि शराब पीकर लोग सच बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस गिलास की मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
वो तो एक घूंट पीने के बाद कई कई घंटे अपना गिलास पकड़े रहते हैं और पाकिस्तानियों से अपने शबाब और शराब की ताकत से बहुत कुछ उगलवा लेते हैं या बहुत कुछ मनवा लेते हैं या अहद पैमा कर लेते हैं। खैर, इन मामलात में हमारे वजीर आजम साहब बड़े समझदार वाक़ हुए हैं, क्योंकि दो खवातीन से तो निकाह नामों पर बाकायदा दस्तखत करने और शरई सीगों के बाद कबूल है कहकर भी अपने वादों का भरम ना रख सके। तीसरी बेगम के बारे में शुनीद यही है कि वो अभी तक अपने साबिका तजर्बे की बिना पर विकेट पर मौजूद हैं, वगरना खान साहब उन्हें भी काफ़ी बाउंसर और यॉर्कर मार चुके हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा था सानह मरी की और उस पर हमारे रवैयों की। मगरिब का जिक्र इसलिए आ गया कि ऐसा नहीं कि मगरिब में हादसात नहीं होते, हादसात तो कहीं भी हो सकते हैं और होते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन हादसात को इंतज़ामी कोताही या अवाम की गफलत या लाइल्मी कहकर दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है, या एक दो सरकारी अहलकारों को ट्रांसफ़र करके हाथ झाड़ लिए जाते हैं। मगरिब का रवैया इससे मुख्तलिफ होता है। ये लोग उन तमाम कमज़ोरियों और ख़ामियों को बहुत गहराई में जांचते और परखते हैं। गलतियों की निशानदेही की जाती है और फिर हर सतह पर पब्लिक को आगाही भी फराहम की जाती है। लोग भी अपने बाशऊर होने का सबूत देते हुए फराहम की गई हदायत और मालूमात की रोशनी में अपने प्लान्स मुरतब करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल एक मुश्किल तरीन मरहला होता है, जिसके लिए गाड़ी चलाना आने के साथ साथ तमाम ट्रैफिक कवानीन और हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स से मुकम्मल आगाही भी लाजमी होती है। लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने में कई कई साल लग जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो लोग पहले लाइसेंस ले लेते हैं, गाड़ी बाद में चलाना सीखते हैं, और ये तो फिर भी गनीमत है, वगरना आंखों से महरूम अफराद को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का रिकॉर्ड हमारे पास ही है। यहाँ तक कि दुनिया से रुखसत हुए लोगों को भी वोट देने के हकूक़ के साथ साथ लाइसेंस भी जारी होने के शवाहिद मिलते हैं। वो तो हमारी सफारतकारी शायद कमज़ोर रही, वगरना दुनिया हमारे यहाँ मौजूद इंसानी हुकूक की ऐसी पासदारी के कसीदे पढ़ती, बल्कि उसे अपने तालीमी निसाब में शामिल कर लेती, और फिर फॉरनर इतने मुतासिर होते और फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब की इस बात पर भी अमल दरामद शुरू हो जाता कि जब वो कहते थे कि लोग बैरून ममालिक से पाकिस्तान नौकरियों के लिए आया करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में टूरिज़्म का फ़रोग़ तो हमारे वज़ीर आज़म साहब का एक पसंदीदा टॉपिक रहा है। वो इस सिलसिले में स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तान के इलाकों का मवाजना करते रहे हैं। वो मेरी समझ में नहीं आता, स्विट्ज़रलैंड वाले तो इतने बैकवर्ड हैं कि वहाँ बहुत से मकामात पर जाने के लिए सड़कें तक नहीं हैं, बल्कि कई सदियों से आमदोरफ्त के लिए गंडोले का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको चलाने के लिए अब बिजली इस्तेमाल होती है। कहते हैं कि हम नेचर को नुकसान से बचा रहे हैं ताकि हमारी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल भी महफूज हो सके। कितने बेवकूफ़ हैं, कई कई सौ साल बाद आने वाली नस्लों का सोच कर मनसूबाबंदी करते हैं। हमारे दो चार मौलवी यहाँ भेज देने चाहिए ताकि वो इन्हें भी समझाएं कि क़यामत की तमाम निशानियाँ पूरी हो रही हैं और क़यामत अब आई कि आई, और ये बदबख्त अगली सदियों का इंतज़ाम करने में लगे हुए हैं। सड़कों से ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में ट्रेनों का जाल फैला हुआ है, जो बिजली से ही चलती हैं, और एक वक्त में सैकड़ों मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। ऐसे बहुत से तफरीही मकामात स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं जहां आपको अपनी गाड़ी छोड़कर ट्रेन से वहां पहुंचना होता है ताकि माहौल को बचाया जा सके। अब कोई तहजीब भी होती है। अल्लाह मियाँ ने हमारे मुल्क की इतनी बड़ी तादाद को अपनी ज़ाती गाड़ियों से नवाजा है। अब ये तो कुफरान नेमत हुआ कि अपनी गाड़ी घर छोड़कर आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करे, और जब आपके रिश्तेदार फौज में या ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हों तो फिर कौन माइका लाल आपकी गाड़ी को मरी के माल रोड पर जाने से या मरी कैंटोनमेंट की वो सड़कें जिन पर जली हरूफ में
ये दर्ज होता है, ये शारह आम नहीं है। लेकिन अगर आप कर्नल साहब के मेहमान हों और वहाँ दाखिले पर संतरी आपको सैल्यूट भी मारे, तो वो मज़ा किसी और चीज़ में कहाँ। मगरिब में तो जनाब बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ अब आप कोई नई इमारत तामीर नहीं कर सकते, क्योंकि मज़ीद आबादी का बोझ या शहर में एनवायरनमेंट को महफूज रखना इनका मकसद होता है। अब क्या मगरिब को सबसे ज़्यादा समझने वाले हमारे वज़ीर आज़म को हुकूमत में आने के फ़ौरन बाद मरी जैसे शहरों में मज़ीद अमारात बनाने पर पाबंदी नहीं आयद कर देनी चाहिए थी? मगरिब में अक्सर शहरों में कंजस्टेड एरियाज में सिर्फ पैदल ही दाखिल हुआ जा सकता है। गाड़ियां आपको कहीं बाहर पार्क करना पड़ती हैं। हमारे लोगों का तो बस नहीं चलता कि दुकान के अंदर भी गाड़ी चली जाए। तो जनाब, सब ठंड प्रोग्राम ही है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। ये कहाँ होता है कि बेचारे लोग गाड़ी में दम घुटने से मर जाएं और हमारे मनचले अपने मोबाइल फोन से उनकी वीडियोस बनाएं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बेहिस लोगों पर। इतने लोगों की हलाकत के बाद भी हमारे जवानों का जिस तरह का रवैया मरी में दिखाई दिया, वो निहायत शर्मनाक है। हुकूमत ने अपनी रिवायत कायम रखते हुए एक अदद कमेटी तो बना दी है, जो कुछ दिन बाद कुछ छोटे अफराद पर कोताही का मलबा डालकर उन्हें मुअत्तल या ट्रांसफर करके अपने हाथ झाड़ देगी। लेकिन क्या ये कमेटी होटल के मालिकान, अंडे और चाय बेचने वाले, बर्फ में फंसी गाड़ियों को चेन देने या अपनी जीप से खींचने वालों और हमारे मुआशरे में फैले करोड़ों लालची और बेहिस लोगों के लिए भी कोई सजा तजवीज कर पाएगी? या फिर इस मुआशरे पर अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर फातिहा पढ़ ली जाए?